90% लाने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम ना होना, क्या ये दुःख आपने कभी महसूस किया है? जनरल कैटेगरी का व्यक्ति इस दुःख से रोज पीड़ित है, हर व्यक्ति पीड़ित है। क्या आपने सोचा है कभी कि क्या होता होगा उन स्वर्ण व्यक्तियों का जो अपने 90% लाने के बाद में लिस्ट में मेरिट में नाम ना होना? एक स्वर्ण व्यक्ति, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति कभी परीक्षा से नहीं लड़ता, वो लड़ता है उस सपनों के बीच में, उस लकीर से जो उसके उसके सपनों के बीच में खींच दी गई है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लकीर खींचना सही है? अगर सही है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको रुचि है या आप आगे और जानना चाहते हैं कि लकीर किसने खींची, किसने एक व्यक्ति, एक बच्चे के बीच में, उसके सपनों के बीच में एक लकीर खींच दी है, अगर लकीर खींचना सही है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन लकीर खींचना अगर गलत है तो आप ये वीडियो देखें। मैं बताऊँगा आपको किसने लकीर खींची, क्यों लकीर खींची गई। क्या एक व्यक्ति, एक बच्चे का भविष्य इस वजह से तय होगा कि वो किस कास्ट का है? क्या वो एसटी है, ओबीसी है, एससी है? क्या वो जनरल है? अगर वो जनरल है तो भाई उसका कोई भविष्य नहीं है। क्या जनरल होना धर्म के विरुद्ध है? क्या जनरल होना परीक्षा से वंचित करने का एक प्रामाणिक सबूत है? इसको देखने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल में। और अगर आपको महसूस करना है एक जनरल व्यक्ति का दर्द, तो आप इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी धर्म के, किसी भी जात के ये वीडियो देखें। ये वीडियो कोई जनरल व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई। ये व्यक्ति आप जैसे महान विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। इसमें किसी जाति विशेष का नाम लेकर मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो सही है या गलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की पढ़ाई के लिए उनके बीच के सपनों में खींची गई उस लकीर के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। जब भी देश में क्वालिटी की बात होती है तो जनरल वालों पे क्वालिटी अपॉर्चुनिटी बदल दी जाती है। जहाँ पर पूरा देश 40.5% के लिए जूझ रहा है परीक्षाओं में, वहीं अगर उनमें कोई काबिल व्यक्ति है तो इसके बाहर कदम नहीं रख सकता। ये जनरल वालों का दुख। इसमें चाहे जितने भी पढ़े लिखे जनरल वाले क्यों ना हों, उनके लिए एक सीमा बना दी गई कि आपका बच्चा इसी में जाएगा। चाहे अगर वहाँ पे 100 पढ़े लिखे जो देश को संवार सकते हैं, पर वहाँ पे अगर 30 की ज़रूरत है, 40.5% की सीटों से वही व्यक्ति जा सकते हैं। उसके ऊपर जितने भी पढ़े लिखे हैं, उनको हटा दिया जाता है। यही हमारे देश की मानसिकता हो चुकी है। यहाँ जनरल वालों को सपोर्ट तो दिया जा रहा है, पर ये कह के कि यू आर अ विलन। क्या जनरल वाले विलन है? ये आप सोच के बताइए। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम मेरिट की ये बेबुनियादी ज़रूरतें जो लोगों ने बसा ली हैं उसके खिलाफ है। क्या मेरिट से कॉलेज में दाखिला मिल सकता है या कोई जाति विशेष से? अगर आप स्वर्ण हैं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, आपके लिए एक लिमिट बना दी गई। तो क्या ये देश को संभालने की बात है? कि मेरे हिसाब से तो ये गलत है। आरक्षण मेरिट के हिसाब से मिलना चाहिए, मानता हूँ, और ये नहीं कोई व्यक्ति 60 है, कोई 90। अब विशेष ये कि 90 वाला स्वर्ण इसलिए उसको हटाकर 60 वाले को अपॉर्चुनिटी दी। क्या डॉक्टर 60% में पास हो गए एमबीबीएस क्लियर करने के बाद जब इलाज करेगा और जब वो देखेगा कि ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो क्या वो मरीज पे क्या बीतेगी? उसे ये महसूस नहीं होगा जो 90 वाला जो डॉक्टर बन सकता था, उसको सिर्फ इसलिए कि स्वर्ण जाति में आपने हटा दिया गया, तो उस व्यक्ति को लिया गया है जिसने से पढ़ाई भी नहीं की। सात व्यक्ति उसको डॉक्टर उपाधि दी गई। सही है। क्या एक गरीब जनरल व्यक्ति का दुख इसी से कम है? क्या उसका भूखा पेट ये तय कर सकता है कि वो स्वर्ण व्यक्ति है इसलिए उसको भोजन की कोई उम्मीद नहीं दी जा सकती? या किसी एसटी, एससी, ओबीसी के भूखे का पेट और एक जनरल स्वर्ण व्यक्ति के भूखे का पेट में कोई फर्क होता है? जनरल वालों को एक उम्मीद दी गई थी ईडब्ल्यूएस में मदद भी मिली, पर क्या 10% काफी है? जब हम बात करते हैं दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों की, तो क्या हमें यही लगता कि वहाँ पे योग्यता मेरिट पे होनी चाहिए, ना कि जाति विशेष पे? जब हम बात करते हैं दुनिया जमाने की,
लेकिन भारत में अब तालीम का पलायन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद हावी हो चुका है। यहाँ पे जाति ही देखी जाती है कि तुम काबिल हो या नहीं। अगर तुम समान व्यक्ति हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारा हक ले लिया गया। किस वजह से? क्योंकि तुम जनरल वाले हो। जनरल वालों का दुख और जनरल वालों की परेशानियां कोई सुनने को तैयार नहीं। अदालतों ने कह दिया है कि भाई साहब आप जनरल वाले हो, आपके लिए सीट लिमिट है। देश में टैलेंट का पलायन तभी हो जाता है जब ये कहा जाए कि आप जनरल वाले हैं, आपकी योग्यता नहीं होगी। देश को इस चीजों से उठना चाहिए। देश में घायल बच्चों को उनका मिला हुआ हक वापस मिलना चाहिए। मान लीजिए एक टेबल पे दो दोस्त बैठे, एक का एडमिशन 60% पर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, एक व्यक्ति का 50-85 से भी नहीं हो पाता है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? मेरिट की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं है, बात है उस बच्चे के हक की, बात है उसके कॉन्फिडेंस की, जो उसका हिला दिया गया है। सरकार ने उसको झकझोर दिया है कि तुम बोलेगा भी नहीं, कि मार भी नहीं। ये हमारे देश का हाल चल रहा है। उस बच्चे के भविष्य की क्या उम्मीद रखी जाएगी जब उसे पता चलेगा कि 12th में उसकी परसेंटेज एडमिशन में इसलिए ठकरा दी गई क्योंकि उससे पहले कुछ ST SC OBC वाले व्यक्ति की 60%। क्या उसको ये दुख नहीं होगा कि मैं 85 लाने के बाद भी बाहर हो गया और ये 60 के बाद भी अंदर हो गए? ये तो भावना पैदा नहीं होगी दोनों बच्चों में? बिल्कुल। उनकी दोस्ती कभी कायम नहीं। ये मैं कह सकता हूँ कि जनरल वालों को ये आपने जो दूर किया है, इनके मन में आक्रोश, ये दो भावना इनके बीच होना स्वाभाविक है। ये हम ही ने किया है, इसका दोष हम बिल्कुल नहीं दे सकते। हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी की योग्यता को न ठुकराया जाए, किसी के हक ना दिया जाए, किसी को कितनी पीड़ा ना हो हमारे सिस्टम में। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए। हमें वो सिस्टम नहीं चाहिए जो पढ़ाई के नाम पे सिर्फ सीटें बांटे। सीटें बांटने से सिस्टम सुधार होगा? कभी नहीं। देश कंफ्यूजन देश को क्या चाहिए? देश को शिक्षा चाहिए या शिक्षित जाति चाहिए? क्योंकि शिक्षित जाति वाला व्यक्ति जो भी हो, और एक सवाल है, जो ऊपर से निकाले गए वो जिससे ज्यादा शिक्षित हो सकते, शायद ज्यादा अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, शायद ज्यादा अच्छे इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन उन्हें क्यों हटाया गया? ये बात भविष्य आपसे पूछेगा। तो आप क्या कहेंगे? इस वजह से कि उसकी जाति नीची थी, हमने सुन के रखा है कि उन्हें पढ़ाई के मामले में बहुत दूर रखा गया है प्राचीन काल से। तो क्या इसकी गलती आज के उड़ते हुए वृक्ष को देंगे आप? आज की जो स्वर्ण के व्यक्ति हैं, जनरल कैटेगरी के, उनको भी करेंगे आप? एक मकान, अगर आप कच्चा मकान बना रहे हैं तो बनाइए ना, ठीक है? इसका ये मतलब तो नहीं कि आप दूसरे के मकानों को ठहरा देंगे। आप ये भी तो सोच सकते हो उस मकान बनाने में उसको कितना पैसा लगा होगा, कितनी उसकी भावनाएं होंगी उस मकान से। कभी आपने ये सोचा है? आपने तो कह दिया कि मैं एक मकान बनाऊंगा तो पक्का मकान बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन बगल में जो सैकड़ों पक्के मकान बने उनको क्यों उठा रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि वो सारे मकान ढह जाए और सिर्फ एक पक्का मकान रहे? इससे देश का भविष्य तय नहीं होगा। इसका देश का भविष्य नरक में जाएगा, नरक में जा रहा है। देश में समानता नहीं, देश में आत्मकता हो रही है, अहिंसा का भाव प्रकट हो रहा है उनके मन में। देश इन स्थितियों में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप वोट बैंक की राजनीति से कुछ ST SC OBC वाले व्यक्तियों को आप साथ ले सकते हो। तो क्या हमारी आज की राजनीति इतनी बेकार हो चुकी है कि वोट के लिए किसी एक वर्ग को ही आग में झोंक देना, सिर्फ ये बचाने के लिए कि मुझे इतना मालूम है ST OBC वालों का भविष्य तय आप लोग नहीं कर सकते, ये काबिल है, वो इतने हुनरमंद है कि वो अपना भविष्य कुछ तय कर सकते हैं। मेरी मान्यता है कि भारत में रिजर्वेशन हटाया जाए सिर्फ एक बुनियाद पे, चाहे ST SC वाला हो, चाहे OBC वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, उनका भारत इस चीज पे तय किया जाए कि उनकी सालाना कमाई कितनी है। अगर वो ST SC OBC जनरल में कोई भी व्यक्ति अगर वो गरीब है, उसको रिजर्वेशन मिले, ना कि ये कि सिर्फ ST SC OBC वालों को मिला।
मेरा एक दोस्त है, उसका पिता सरकारी नौकरी करता है, लेकिन मुझे मेरे कॉलेज में 75,000 रुपए फीस देनी पड़ रही है और उसको मात्र 15-20,000 रुपए। ये कहाँ का इंसाफ है? उसके पास तो सरकारी नौकरी भी है, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। ये कहाँ से इक्वालिटी हुई? तो ये सुधारना चाहिए। अगर आप इस सुधार के लिए साथ देना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि लोग मेरिट की योग्यता पे ही एडमिशन मिले, तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें और सुझाव दें कि क्या होना चाहिए आज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो। स्वर्ण वर्ग के व्यक्तियों को शेयर करना हो करो, ना करो ना करो, बाकी सबको करो। क्योंकि मैं देखता हूँ कि दलित, पिछड़े सभी लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि समानता सबको मिलनी चाहिए। उनने भी ये दुख देखा है और वो दुख हमें मिल रहा है तो उन्हें भी दर्द हो रहा है। इस दुख को मिटाने का एक ही निवारण है कि भारत का पूरा युवा एक साथ खड़ा होकर ये विरोध करे सरकार से। हमें समानता चाहिए। हमारे पास बैठा हर एक सामान्य व्यक्ति, समान वर्ग का व्यक्ति ये मन में रखे कि पिछड़े दलित हमारे भाई हैं, ना कि ये आरक्षण के विरुद्ध है। हमें अपने देश में युवाओं की शक्ति चाहिए, वो भी एक, ना कि बटे हुए। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा आपने बखूबी दिया है, पर मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह आपने जनरल वालों को दिया है दोष, मैं मानता हूँ कि इससे तो पिछड़े और दलित भी दुखी होंगे कि जो पहले हमारे साथ हुआ अब हमें अच्छा कर रहे हैं लेकिन इनको क्यों बिगाड़ रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कर सकते कि सबको साथ लेकर चले? अगर आप साथ लेकर नहीं चलते हो तो देश कभी आगे नहीं बढ़े। और दोस्तों, आप मेरी इस बात पे राजी हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों को। आपको बताने का देश को बढ़ाइए, देश को घटाइए मत, देश को बांटिए मत। वोट बैंक में जरूर नहीं, देश की